अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 385, 1050 एंड 1555 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें सबसे पहले हमें एक साथ डिवाइड करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और डिवाइड हमें प्राइम नंबर से करना होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वन और दूसरे वो खुद। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 385, सेकंड वैल्यू है 1050 और थर्ड वैल्यू है हमारे पास यहाँ 1155। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। तो अब हम देखेंगे इनमें से 2 से कितनी वैल्यूज डिवाइड हो सकती हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ हमें यही वाली वैल्यू 2 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही है, बाकी इन दोनों वैल्यूज के लास्ट में ऑड नंबर्स हैं। तो बाकी दोनों वैल्यूज को हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे और जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 4 2 पे, 1 रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू हमें 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होती हुई नजर नहीं आ रही। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे 3 + 8 11 हो जाएगा। 11 में हमने प्लस करना है यहाँ पे 5, तो वो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 16। 16 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। अगर इन तीनों को प्लस करें 5 + 2 7, 7 + 5 12, ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से। ये वाली वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती थी, इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। 2 रिमाइंडर है वो यहाँ चला गया, 22 बन गया। 3 के टेबल में 22 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 21 और वो आता है 7 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास, ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। और अगर हम इन सबको प्लस करें तो 5 + 5 10, 11 एंड 12। 12 भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 11 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 9 और वो आता है 3 पे। 9 के बाद 2 रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास और ये बन गया 25। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 24 और वो आता है 8 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब ये भी 385 हो चुका है, यानी कि ये भी अब मजीद 3 से डिवाइड नहीं होगा। और इसको देखेंगे हम प्लस करके तो ये हो जाएगा 7 + 5 12 + 1 13। 13 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू भी अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है, यानी कि सारी वैल्यूज अब 5 से डिवाइड होती हुई हमें नजर आ रही हैं। 5 के टेबल में 35 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 38 है ये। 5 के टेबल में 38 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 35 आता है 7 पे। 3 हमारे पास रिमाइंडर है वो यहाँ चला गया, 37 बन गया। 5 के टेबल में 37 आता है, 35 आता है 7 पे। इसी तरह 5 के टेबल में 17 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 15 आता है यहाँ पे 3 पे। 2 रिमाइंडर है वो इस 5 के पास चला गया, 25 बन गया। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। 5 के टेबल में 38 नहीं आता, उससे आता है वो 7 पे। 3 रिमाइंडर था वो यहाँ चला गया और ये दोबारा से 35 बन गया। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। ठीक है, अभी भी ये वाली वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है, तो इसे हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। बाकी दोनों वैल्यूज को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे क्योंकि वो 5 से डिवाइड नहीं हो रही है। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। अब ये सारी वैल्यूज हमें 7 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी 5 से डिवाइड नहीं हो रही है। 7 के टेबल में 77 आता है 11 पे। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 11। अब ये दोनों 11 खुद प्राइम नंबर है। 11 आपको पता है किसी और छोटे टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 11 को यहाँ हमें 11 से ही डिवाइड करना है। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे, यहाँ ऑलरेडी 1 आ चुका है और 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। ये इन तीनों वैल्यूज को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम के लिए हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। 2 × 3 × 5 × 5 × 7 एंड × 11। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 is 6, 6 × 5 is 30, 30 × 5 is 150। 150 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 7 से, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 7 × 0 is 0, 7 × 5 is 35 का 5, 3 कैरी, 7 × 1 is 7, 7 + 3 10। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से, वो भी हम यही कर लेते हैं। 1 × 0 is 0, 1 × 5 is 5, 1 × 0 is 0, 1 × 1 is 1। दोबारा से यही आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और अब हम इसे कर लेंगे प्लस
05511, ये आ चुका है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1 1 यानी कि 11,550। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एलसीएम जो है फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।